धौलपुर से खबर। एसआई भर्ती रद्द होने के हाईकोर्ट के फैसले से कई चयनित अभ्यर्थी निराश हैं। उन्होंने इसे डबल बेंच में अपील करने की बात कही। एसआई भर्ती के चयनित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में चयनित अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। इस बीच चयनित सब इंस्पेक्टर और उनके परिजनों का कहना था कि वे हाईकोर्ट के इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगे। सरकार को हमारा साथ देना चाहिए। एसआई भर्ती रद्द करना समाधान नहीं, जांच कर दोषियों को सजा देना समाधान है। चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध करते हुए एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग की। चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी और अपने परिवार की पीड़ा को भी सामने रखा। धौलपुर जिले से चयनित अभ्यर्थियों के अभिभावक यदुनाथ शर्मा और धौलपुर में कार्यरत प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर कुमारी रेखा, जयमन, पिंकी मीणा, रजनीश कुमार, जितेंद्र सिंह, रामकेश गुर्जर, राकेश गुर्जर, किशन सिंह, विशाल चौधरी, लखन वैष्णव, राजेंद्र सैनी, संदीप सिंह, हर्षराज आदि का कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं। हमारे परिजनों ने गरीबी में हमें पढ़ाया लिखाया और कर्ज लेकर कोचिंग कराई। जब से उन्होंने एसआई भर्ती रद्द होने की बात सुनी है, तब से वे परेशान हैं। ये खबर सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि 5 साल बर्बाद हो गए और सड़क पर आ चुके हैं। अब कोर्ट से न्याय की गुहार लगा सकते हैं। हमारी मांग है कि एसआई भर्ती को लेकर यथावत रखा जाए और चयनित अभ्यर्थियों को न्याय मिले। जिला संवाददाता राकेश शर्मा, वंदे भारत न्यूज, धौलपुर। बताएं, असल में यही सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके लिए सरकार के पास, न्यायपालिका के पास क्या ऑल्टरनेटिव है? वो हम लोगों के साथ किस प्रकार से न्याय करेंगे? पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। इसमें इन लोगों ने कह दिया है कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जनता को दिखाएं। एसओजी की जो रिपोर्ट है, मंत्रिमंडलीय समिति की जो दूसरी रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली इन लोगों ने मेंशन किया है कि सेग्रीगेशन पॉसिबल है, अलगाव संभव है दोषियों और निर्दोषों के बीच में। यदि ऐसा किया जा सकता है तो 800 लोग जो आज इस वेदना से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में है कि जिनका कोई धनी धुरी नहीं है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनके परिवार और वो 800 लोग जो फर्श पर ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, तो उनके साथ में क्या होगा? कैसे न्याय होगा? 5 सालों का हिसाब किस प्रकार से दिया जाएगा? ये इतने विवेकशील लोग, इतने उच्च पदों पर बैठे हुए लोग कह देते हैं कि यदि कोई अपने आप में पहले भी अपनी मेधा से चयन होकर के आया है तो वो वापस से चयन हो जाएगा। आप इस बात का तर्क देखिए कि किसी व्यक्ति की 5 साल बाद मानसिक जो क्षमताएं हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो क्या एक ही जैसी रह सकती है? क्या शारीरिक दक्षता एक जैसी रह सकती है उस व्यक्ति की? इसमें 3 स्टेप होते हैं एग्जाम में। 3 स्टेप में आपका लक फैक्टर भी आपके साथ होना चाहिए। आप एक सेकंड से भी चूक सकते हैं। आप आज से 4 साल पहले 21 साल की उम्र में मान लीजिए कि आप सिलेक्शन ले भी जाते हैं, तो उस 5 साल का हिसाब कौन देगा? वो आपकी 5 साल की सर्विस हो कहाँ जाएगी? क्या कर सकते हैं? कौन है? कौन सुनने वाला है? बड़ी व्यथा है सर। कुछ जो भी मैं मेरे गांव से पहली एक लड़की हूँ जो ऐसे सक्सेस हुई है, कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है। मैंने 2016 में भी ये भर्ती में लास्ट मेरिट में रही थी। तब मैंने जी जान से कांस्टेबल की नौकरी से रिजाइन करके इसकी तैयारी की थी। अब इसमें ये लोग बोल रहे 5 साल बाद कि वापस से एग्जाम दे देना। क्या हम या जिंदगी भर एग्जाम ही देते रहेंगे क्या? और जितने भी 5 साल में जितने भी एग्जाम हुए थे, क्या उनमें हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम आरएस नहीं बन सकते थे? कि 5 साल वापस से थानेदार की नौकरी के लिए तैयारी करेंगे क्या? यंग एड सब इंस्पेक्टर था, भी दिया और इंटरव्यू दिया 21 जुलाई को। पर आरएस में जाना मेरे लिए विकल्प होना चाहिए, ना कि बाध्यता। अब सरकार ने मेरे लिए बाध्यता कर दी है इस भर्ती को निरस्त करके। अब मैं चाहता हूँ सरकार हमारा साथ दे, इस न्याय की मुहिम में हमें न्याय दे और डबल बेंच में हमारा साथ दे और मजबूती से पक्ष रखे।